गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था आप लोगों का 13 चैप्टर जहाँ पहिया है। और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमने सारांश के रूप में जाना कि इस गांव की जो महिलाएं हैं यहाँ यानी कि तमिलनाडु राज्य का जो एक गांव है जिसका नाम है पुडुकोट्टई। यहाँ की महिलाओं ने एक साइकिल चलाना सीखा और साइकिल चलाने से एक बहुत बड़ा आंदोलन बनाया उन्होंने। और समाज में जो कुछ रूढ़िवादी बंधन थे उनके, जो कि पुरुषों के द्वारा थोपी गई कुछ चीजें थी, उनको उन्होंने साइकिल चलाने के से दूर करने का प्रयास किया। और अधिकतर महिलाओं को बहुत से फायदे हुए, सामाजिक फायदे हुए, आर्थिक फायदे हुए। इन फायदों से भी महिलाओं के जीवन में बहुत से बदलाव हुए। तो बच्चों, अब हम पाठ पढ़ने के बाद इसके कुछ हमने प्रश्न अभ्यास करने हैं, उन प्रश्न अभ्यासों पर ध्यान देंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर चैप्टर से आगे हम प्रश्न अभ्यास को निकालते हैं। ये चैप्टर हम पूरा पढ़ चुके हैं, आप सभी ने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा। हाँ, तो ये प्रश्न अभ्यास में देखेंगे जंजीरें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पर, उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। ये एक कथन है किसी का। आपके विचार से लेखक जंजीरों द्वारा किन समस्याओं की ओर इशारा कर रहा है? तो बच्चों, इसके अंतर्गत आप लोग जो लिखेंगे वो लिखेंगे कि लेखक जंजीरों के माध्यम से तमिलनाडु के पुडुकोट्टई जिले की महिलाओं की विभिन्न समस्याओं की ओर इशारा कर रहा है। और ये महिलाएं रूढ़िवादिता, पिछड़ेपन एवं बंधनों से परिपूर्ण जीवन बिता रही थीं। ये महिलाएं ना तो स्वतंत्र निर्णय ले पाती थीं और ना व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अनुभव कर पाती थीं। इन्हीं को लेखक ने जंजीरें माना है। तो यहाँ जो बताया गया है कि जंजीरों को कौन सी समस्या की ओर लेखक ने इशारा किया है, तो इन्हीं चीजों को, यानी कि महिलाओं को स्वतंत्रता पूर्ण रूप से नहीं थी, उन पर पुरुषों के द्वारा कुछ अंकुश लगाए गए थे। तो लेखक ने जंजीरों का इशारा इनके जीवन में जो परेशानियां थी, समस्याएं थी, उनकी ओर इशारा किया है। इसके बाद आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्या आप लेखक की इस बात से सहमत हैं? अपने उत्तर का कारण भी बताइए। तो बच्चों, इसके अंतर्गत भी लिखेंगे आप कि हाँ, मैं लेखक की इस बात से सहमत हूँ। पुडुकोट्टई जिले की अत्यंत पिछड़ी पृष्ठभूमि में रहने वाली महिलाओं व घिसी पिटी जिंदगी बितानी पड़ रही थी उनको, जिसे पुरुषों ने उन पर थोपा हुआ था। उन महिलाओं ने अपना पिछड़ापन भगाने तथा उस घिसी पिटी जिंदगी से निकलने का प्रयास किया और इसके लिए उन्होंने साइकिल चलाना सीखा। इससे उनमें आत्मसम्मान जागा, खुशहाली बढ़ी तथा उनमें आत्मनिर्भरता की वृद्धि भी हुई। तो इन दोनों प्रश्नों का जवाब आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा और इनका जवाब आप लिखिएगा। सेकंड, नीचे है पहिया। यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। ये तीनों प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या फर्स्ट है, साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में कौन कौन से बदलाव आए? तो जैसा कि हम पहले भी इसमें चर्चा कर चुके हैं, तो उनके जीवन में बहुत सारे बदलाव आए। जैसे पुडुकोट्टई की महिलाएं अपनी घिसी पिटी जिंदगी से बाहर निकल पाईं और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उनका दायरा बढ़ा और वह अपने लिए समय निकाल सकती थी और आर्थिक रूप से समृद्ध हुई, सामाजिक रूप से समृद्ध हुई। ठीक है, तो ये चीजें आप इसके अंतर्गत लिखेंगे। अगला प्रश्न है, शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया परंतु आर साइकिल्स के मालिक ने इसका समर्थन किया, क्यों? अब यहाँ पर इसके संबंध में भी हम आंसर लिख सकते हैं कि शुरुआत में पुरुषों ने इसका विरोध किया, लेकिन आर साइकिल के मालिक ने जब इनका समर्थन किया
तो सभी लोग देखते रहे, क्योंकि भाई इससे महिलाओं के जीवन में परिवर्तन हुए। जैसे समाज में उनका सम्मान बढ़ने लगा, वो किसी पर निर्भर नहीं हो रही थी, अपना काम स्वयं कर रही थी, समय की बचत कर रही थी, वो बाजार जाना, सामान लाना, सब्जी बेचना, कहने का मतलब है बहुत सारे काम वो कम समय में साइकिल के माध्यम से आसानी से कर पा रही थी। इसीलिए आर साइकिल ने उनका समर्थन किया। प्रश्न संख्या 3 है, प्रारंभ में इस आंदोलन को चलाने में कौन कौन सी बाधा आई। अब पहले प्रारंभ में कौन कौन सी बाधाएं आई, तो सबसे बड़ी बाधा तो हमारा जो समाज है वही है, कि समाज में महिलाओं को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता था, लोग उन पर फब्तियां कसते थे, गंदी गंदी टिप्पणियां करते थे, पर महिलाओं ने इसकी परवाह ना की और आंदोलन को प्रगति पथ पर ले जाती रहीं। इसके बाद अब आप लोग देखेंगे यहाँ पर अगला शीर्षक की बात, आपके विचार से लेखक ने इस पाठ का नाम जहां पहिया है क्यों रखा होगा। तो आप सभी बच्चे विचार कीजिएगा, अपने 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 शब्दों में इस प्रश्न का आप जवाब लिखिएगा कि किस लिए आखिर लेखक ने इनका इस चैप्टर का नाम जहां पहिया है लिखा है। अब नेक्स्ट है, अपने मन से इस पाठ का कोई दूसरा शीर्षक सुझाएं, अपने दिए हुए शीर्षक के पक्ष में तर्क दीजिए। तो आप लोग भी अपने अनुसार इस पाठ को कोई एक नया शीर्षक सुझाइए और उसके तर्क भी आप दीजिए कि आप उसका शीर्षक का नाम ये क्यों देना चाहती हैं। ठीक है। और इसके बाद है नीचे समझने की बात। नंबर फर्स्ट है, लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण औरतों के लिए यह कितनी बड़ी चीज़ है। उनके लिए तो यह हवाई जहाज उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। साइकिल चलाना ग्रामीण महिलाओं के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है, समूह बनाकर चर्चा कीजिए। तो आप सभी बच्चे 4-5 बच्चे आपस में चर्चा करेंगे कि साइकिल चलाना बड़ी बात क्यों है, उनके जीवन में क्या क्या बदलाव हुए। सेकंड है, पडुकोट्टई पहुंचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में इस तरह सोचा ही नहीं था। साइकिल को विनम्र सवारी क्यों कहा गया है। तो आप लोग इसमें भी अपने शब्दों में इसका जवाब लिख सकते हैं, विनम्र सवारी क्यों कहा गया है। ठीक है। फिर है साइकिल से प्रश्न है, प्रश्न संख्या फर्स्ट, फातिमा ने कहा मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूं। साइकिल चलाने से फातिमा और पुडुकोट्टई की महिलाओं को आज़ादी का अनुभव क्यों होता होगा। तो आप लोग लिखिएगा कि फातिमा को साइकिल किराए पर लेने पर उसे आज़ादी का अनुभव क्यों होता होगा। और बच्चे यहाँ पर कल्पना से कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आप सभी इन प्रश्नों को पढ़िएगा और इन प्रश्नों को पढ़कर आप जवाब इनका अच्छे से लिखिएगा। और अगर कहीं कोई डाउट है, कोई शंका है आपको, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। नमस्कार।